अपेक्षा देश भाव से इंसान ज्यादा भजता है, तो विषय यह नहीं है कि उसने परमात्मा का नाम किस प्रकार से लिया, विषय तो यह है कि उसने परमात्मा का नाम लिया या नहीं। यदि उसने भाव से, अभाव से, भाव से किसी भी प्रकार से भगवान का नाम एक भी बार लिया हो तो उसे यहाँ लेकर के नहीं आना है। और द्वादश भागवतों का भी नाम बताया, का जो मानव नित्य प्रति इन द्वादश भागवतों का नाम नित्य प्रति लेता है उसे कभी लेकर के नहीं आना है। किसका किसका? कै स्वयं नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्मयम् स्वयंभू मनु नारद शंभु कुमार, चारों कुमार, कपिल भगवान, मनु महाराज, प्रहलाद, जनक जी, भीष्म पितामह, बलि, ये जो द्वादश लोग हैं इनका नाम जो व्यक्ति नित्य प्रति स्मरण करे उसे यहाँ पर लेकर के कदापि नहीं आना है। इसलिए भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान स्वयं कहते हैं, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, नाम न सकाए नाम गुण गाए, नाम न सकाए नाम गुण गाए, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ लगी नाम बढ़ाई। परमात्मा स्वयं अपने नामों का गुणानुवाद नहीं बता सकते, अपने गुण की महिमा को नहीं बता सकते। इसलिए प्रेम से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। आगे बड़े विशेष भक्त हैं प्रहलाद जी, उनकी कथा आपको सुनाएंगे। प्रेम से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बड़ा सरल नाम है, सब लोग ले सकते हैं, सब लोग गाएंगे। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण सब लोग गाइए। अब की बार आप लोग मत बोलिए, भाव लोग सुनाएंगे। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होते सब स्वामी, पाप हो सब खाना, श्रीमन
प्रकार की कथाओं को सुनाते चले जा रहे हैं। इस समय कौन किसको सुना रहा है? कहे युधिष्ठिर जी महाराज नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं। कितने व्यास हो गए? कहे पहले सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, दूसरे कुमार लोग नारद जी को सुना रहे हैं, तीसरे सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, चौथे विदुर जी को मैत्रेय जी सुना रहे हैं, पांचवें कौन है? कहे नारद जी युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न कर दिया, वही प्रश्न यहाँ पर महाराज परीक्षित कर रहे हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं महाराज एक प्रश्न है मेरे मन में, उसका उत्तर दे। कौन सा प्रश्न है? कैसा महाप्रिय सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। कि महाराज हम तो सुने एक नूर से सब जग उपजा, एक ही परमात्मा की दोनों संतान है, चाहे वो दैत्य हो चाहे देवता, फिर भगवान ये वैषम्य भाव क्यों करते हैं? एक भगत है उसका कल्याण किए, दूसरा दैत्य है उसको मार दिए, जो अच्छा है उसके लिए अवतार लिए, जो दुष्ट है उसको मार करके वध कर दिया उसका। परमात्मा ऐसा करते क्यों है? जबकि परमात्मा ने ही दोनों को जन्म दिया, दोनों की बुद्धि बनाई, दोनों की कर्म गति बनाई, फिर परमात्मा ऐसा क्यों करते हैं प्रभु? हमारा ये प्रश्न है, बताइए ऐसा क्यों किया? सुन करके नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए। नारद जी कहते हैं परीक्षित, परमात्मा किसी के साथ कुछ भी नहीं करता। परमात्मा का तो एक नियम है, सन्मुख होए जीव मोई जब। भगवान का जन्मोत्सव हुआ, मैया जन्मोत्सव मनाती। आजकल की माताएं केक काटती और प्राचीन माताएं गौशाला में गायों को भोजन कराती, पंडित जी को बुला के सत्यनारायण सुनाती और जाकर के दीपदान करती। माँ यशोदा अपने बालक कन्हैया को लेकर के दीपदान करने आई, जमुना के किनारे बैठकर दीप प्रज्वलित करके और जमुना जी में प्रवाहित करती जाती, और गोविंद तनिक आगे खड़े होकर के पकड़ पकड़ करके किनारे लगाते जाते। माता ने देखा, कहा बताओ मैं जला करके प्रवाहित करती और ये पकड़ पकड़ बाहर निकाल रहा है, जाकर के कान पकड़ा, क्यों रे तू ऐसा क्यों करता है? गोविंद ने कहा मैया मैं प्रत्येक दीपक को कहाँ किनारे लगा रहा हूँ? मैं तो उसी दीपक को किनारे लगा रहा हूँ जो मेरे सन्मुख आ जा रहा है, मैं सबको तो किनारे नहीं लगा रहा हूँ। तुलसी बाबा ने लिखा है सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित बहि। परमात्मा किसी का अच्छा या बुरा नहीं करते, और परमात्मा किसको नहीं मिले? परमात्मा सबको मिले। नारद जी कहते हैं कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। चाहे किसी ने काम से भजा हो, कामात् द्वेषात् किसी ने द्वेष से भजा हो, भयात् भय से, स्नेह से, चाहे जिस भी प्रकार से भगवान को भजा हो। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति बताइए जिसने परमात्मा को न प्राप्त किया हो। गोप्यः कामात्, गोपियों ने कामना से परमात्मा को भजा, क्या गोपियों को परमात्मा नहीं मिले? गोप्यः कामात् भयात् कंसो, भय से कंस ने भजा। कंस के अंत समय में दाल में जीरा भी दिख जाए तो उसको कृष्ण ही दिखता। उसकी भक्ति कितनी चरम सीमा तक पहुंच गई। हमको आपको भगवान को याद करने के लिए समय निकालना पड़ता है, लेकिन कंस की मनस्थिति क्या है? खाते पीते भी उस गोविंद का ही दर्शन करता है। भयात् कंसो द्वेषा चैत्यादयो नृपा, द्वेष से नाना प्रकार के राजाओं ने भजा। जरासंध जैसा पापमती, क्या परमात्मा को उसकी प्राप्ति नहीं हुई?
उसको भी परमात्मा की प्राप्ति हुई। और संबंधाद वृष्णया स्नेहात, संबंध बनाकर स्नेह लगाया माँ यशोदा ने। क्या माँ यशोदा को सबरी भिलनी को गति नहीं मिली? भगवान के परम धाम को क्या यह नहीं गई? ये सभी गई हैं। और भागवत का तो मात्र एक ही उपदेश है। क्या है? कहे तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। ये मन जिस प्रकार से भी भगवान के चिंतन में, भगवान में लग जाए, चाहे जिस प्रकार से वो जरूर करना चाहिए। भागवत के महात्म्य में नियम बताया गया। कहे महाराज, कुछ लोग कहते हैं केवल दूध ही पी करके व्रत रह के भागवत सुनो। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं फलाहार रह करके करो। कुछ लोग कहते नहीं एक टाइम भोजन एक टाइम फलाहार। हम कहते हैं 10 बार भोजन करो। भागवत में लिखा है, मैं नहीं कहता हूँ, भागवत में लिखा है भोजनम तू ब्रह्मण्ये ना तू विघ्न करो यदि। बस नियम इतना ही है कि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। नियम केवल इतना ही है कि मन परमात्मा में रम जाए, वो करो। भोजन 10 बार करो, जिसमें आपको दिक्कत ना हो उस कर्म को करो, लेकिन अपने चित्त में, अपने मन में परमात्मा को बैठाओ। और इस कथा को बताते हुए बड़ा सुंदर उद्धृत उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। कहे दीदी के द्वारा पैदा हुए 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु अभी जीवित है। हिरण्यकशिपु अपनी माता को दुखी देखता तो अपनी मैया को समझाता, माँ तू क्यों रोती है? अरे तेरे पुत्र का वध नहीं हुआ है, तेरा पुत्र तो वीर गति को प्राप्त हुआ है। वध तो उसका होता है जो भाग जाए और उसको दौड़ा के मारा जाए, वो तो वध है। और भैया तो लड़ते लड़ते मरे हैं, तो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और मैया मैं संकल्प करता हूँ जब तक भैया के उस शत्रु का मैं वध नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। अब ऐसा संकल्प लेकर के पहुंच गया त्रिकूट पर्वत में, बड़ी घनघोर तपस्या करी। तपस्या की स्थिति इतना अत्यधिक हो गई कि उसकी शरीर गल गई, केवल अस्थियां बची और अस्थियों से धुआं निकलने लगा, जो जाकर के स्वर्ग लोक तक पहुंचने लगा। सारे देवता घबराए, दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए। अरे ब्रह्मदेव जाओ, जा करके दर्शन दो, अन्यथा ये तो पूरे स्वर्ग की संपदा को नष्ट कर देगा। ब्रह्मा जी पहुंचे, देखा सशरीर तो गायब है, हाथ में जल लिया, जल अभिमंत्रित किया, फेंका, पुनः शरीर सशरीर प्रकट हो गया। और ब्रह्मा जी बोल पड़े, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप। हे कश्यप नंदन, उठो, वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें वरदान? अब तो ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। क्या ब्रह्मा जी से इतना बड़ा वरदान मांगूंगा तो देंगे तो है नहीं, तो थोड़ा और तेल पानी किया जाए, थोड़ा चढ़ा दे तो दे देंगे। स्तुति करता है, कहता है महाराज कल्पांते काल सृष्टिना योन्धेन तमसावृतं अभिज्ञान जगदिदं स्वयं ज्योति स्वरोचिषा। कहता है आप वो तत्व हैं जो कल्पांत होने के बाद भी आप रहते हैं। स्वयं ज्योति स्वरोचिषा, अरे आप ही एक ऐसी देदीप्यमान ज्योति है जिससे संपूर्ण संसार प्रकाशमान होता है। नमाद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि वही विकारेण व्यक्तिमीयुषे। हे परमात्मा, मैं मन प्राण इंद्रिय सभी के द्वारा तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम्हें जगत पिता हो। अब तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वाह, कितनी सुंदर स्तुति की, कहा ठीक है बेटा, अब तो वरदान मांगो। ब्रह्मा जी कुछ ज्यादा नहीं, केवल अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी का मुखमंडल उतर गया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, मैं खुद ही अमर नहीं हूं तो मैं तुझे अमरता का वरदान कैसे दूं?
अरे मेरी भी द्विपरार्ध की आयु सुनिश्चित है। द्विपरार्ध बीतने पर जैसे हमारे आपके यहाँ सभासदी, विधायकी, हमारे आपके देश में प्रधानमंत्री, देश के चुनाव होते हैं, वैसे ही द्विपरार्ध की आयु बीतने के बाद ब्रह्मलोक में चुनाव होता है और ब्रह्मा के पद पर कोई नया ब्रह्मा भी बैठता है। तो जब मैं खुद नहीं अमर हूं तो तुझे अमरता का वरदान कैसे दूं? अब ये जो हिरण्यकशिपु है बड़ा बुद्धिमान है। कहा ठीक है, जब आप नहीं दे सकते तो और कुछ वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा कहीं चेला का भक्ति मेरे प्रीत्यर्थ जो है कब ना हो जाए। कहे एक नहीं, तू जितने मांगेगा उतने दूंगा। अब तो मांगना प्रारंभ किया महाराज। कहता है नान्तर बहिर्दिवानक्तम् अन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर् न नरैर्न मृगैरपि। कहता है महाराज नान्तर बहिर्दिवानक्तम्, न मैं अंदर मरू न बाहर, न दिन में मरू न रात में, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से, न भूमौ न अंबरे मृत्यु, न भूमि में मेरी मृत्यु हो, न आकाश में मेरी मृत्यु हो, और न नरैर न मृगैरपि, न नर से हो न मृग से हो। इतना ही नहीं, सर्वेषां लोकपालानां यशोवनो निरपत्र, न लोकपाल, न देवता, न राक्षस, न यक्ष, न किन्नर मेरा वध न कर पाए। कहने का भाव ये है कि आपकी सृष्टि में जितने भी हैं आपके बनाए हुए, किसी से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया, कितना बड़ा भिखारी है, लिस्ट खोल दी। लेकिन तूने बहुत मन से मेरी तपस्या की है, जा मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरे सभी मनोभिलषित कामनाएं सिद्ध हो। ब्रह्मा जी कहते हैं ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम तथापि वितराम यंगा वरान यदपि दुर्लभान। यद्यपि तेरा जो वरदान है वो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन फिर भी मैं तुझे वर दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने तपस्या भी तो दुर्लभ की है। अब दे दिया वरदान, तो महाराज पूछो मत, त्रिलोकी में टंकार बजा दी, देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी, सारे देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए, त्रिलोकी में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। पृथ्वी परेशान, देवता परेशान, ब्राह्मण परेशान। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके देवताओं को लेकर के पहुंची ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बताऊं, वरदान तो मैंने ही दिया लेकिन मैं भी फंस गया हूं, अब दे करके वापस तो ले नहीं सकता। ब्रह्मा जी भी देवताओं को लेकर के नारायण के पास पहुंचे, नारायण से याचना की। नारायण ने कहा देवताओं आप सब क्यों चिंता करते हो? जानते हो यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आसु विनश्यति। जब जब देवेशु देवताओं पर, वेदेशु वेदों पर, गोष गौओं पर, विप्रेशु विप्रों पर, साधुषु साधुओं पर अत्याचार हुआ है, पापाचार दुराचार बढ़ा है, तब तब मैं इस संसार में अवतरित हुआ हूँ। जब जब होय धर्म की हानि, जब होय धर्म की हानि, जब जब होय धर्म की हानि, जब होए धर्म की हानि, बढ़ैया सूर्य धर्म अभिमानी, बढ़ैया सूर्य धर्म अभिमानी, तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरे कृपा सज्जन तेरा, हरे कृपा सज्जन तेरा, हरे कृपा सज्जन तेरा। कहते हैं चिंता मत करो,
मैं शीघ्र ही अवतार लूंगा। और जानते हो सुखदेव जी कहते हैं इधर ये जो हिरण्यकशिपु है इसके घर मेरा, भगवान कहते हैं मेरा एक अनन्य भक्त पैदा होने वाला है, नाम है प्रहलाद। इसके 4 पुत्र है, राज, अनुराग, संराग और प्रहलाद। सुखदेव जी कहते हैं न्यस्तक्रीडन को बालो जड़नवत्तन मनस्तया कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेदा जगदीदृशाम। कहते हैं और सब बालक तो खेलने में मस्त रहते हैं, लेकिन ये भगवान का भजन करता है। क्यों? है कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा। भाई नवग्रहों में कोई ग्रह पकड़ ले, शनि पकड़ ले, राहु केतु पकड़ ले, कहीं पंडित के काल सर्प दोष है, जब करने से दूर हो जाएगा। शनि बहुत गड़बड़ है, शुक्र बहुत गड़बड़ है, महामृत्युंजय कराओ सब अपने स्थान पर आ जाएंगे। लेकिन जिसको कृष्ण ग्रह ने ग्रसित कर लिया है उसे कौन बचाए? अब भाई पीले रंग में कोई रंग मिलाओ रंग परिवर्तित, लाल में हरा मिलाओ रंग परिवर्तित, सफेद में दूसरा रंग डालो रंग परिवर्तित, लेकिन काले रंग में चाहे जितना रंग डालो वो बदलने वाला नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न भेदा जगदीदृशा। इसको कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसित कर लिया और छोटे वाले से ज्यादा प्रेम भी करते। हिरण्यकशिपु ने देखा कि बालक बड़े हो गए, अध्ययन के योग्य हो गए, सो गुरुदेव को बुलाया और गुरुदेव से कहा गुरुदेव मेरे बालकों को मेरे अनुरूप आसुरी विद्या पढ़ाना। गुरुजी ने कहा ठीक है, ले गए पढ़ाए। कि 2 महीने बाद घूमने निकला हिरण्यकशिपु तो गया अपने बालकों से मिलने और बालकों से पूछता है, सभी बालकों से कुछ न कुछ पूछा, लेकिन प्रहलाद जब आए तो प्रहलाद को गोद में उठा लिया और प्रहलाद से पूछा बेटा तुमने क्या पढ़ा? प्रहलाद ने कहा पिताजी सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्म पातौ गृहमन्धकूपौ वनं गतो यत् हरिनाश्रयेत। पिताजी यदि अंधकूप में गिरना है तो गृहस्थी में फंसे रहो, और यदि परमात्मा प्राप्ति करना है तो वनं गतो बन जाओ, जाकर के भगवान का परमात्मा का भजन करो जिसके द्वारा मुक्ति होनी है। सुन करके प्रहलाद को गोद से उतार दिया। गुरु जी को डांटने लगे, अरे ये तुम कौन सी विद्या पढ़ा रहे हो? सारे गुरु जी लोग कांपने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये गुरु नहीं है, सदीनो राज सेवक। कौन है? कहेंगे राज सेवक है। राज सेवक किनको कहते हैं? बहुत गणमान्य लोग पधारे हैं। कहे राज सेवक कौन? कहे मास्टर साहब, ये राज सेवक कहे गए। मास्टर का है? कहे मासी मासी रुपये कहानी टर रायते। मास्टर जिनको महीने में पेमेंट से मतलब है वही तो मास्टर है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कैसा दिनो राज सेवक, राज सेवक है। गुरु कौन है? कहे गुकारस्तंधकार स्यात् रुकारस्तन्निरोधक अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। गुकारस्तंधकार स्यात्, गु कहने मात्र से जीवन से अंधकार चला जाए, और रुकारस्तन्निरोधक, रु कहने मात्र से जीवन प्रकाशमय हो जाए, और अंधकार निरोधत्वात्, जो अंधकार से प्रकाश की ओर अपने शिष्य को ले जाए, गुरुरित्य विधीयते। ये गुरु है। वो गुरु थोड़ो है जो महीना में 75,000 रुपए काट रहे हैं। हाँ, वो गुरु नहीं है, वो तो मास्टर है। अच्छा सदीनो राज सेवक, ये राज सेवक है। बड़ा फटकार लगाई। गुरुजी लोग बालक को लेकर के अंदर गए, फटकार लगाई दैत्य चंदन मणि जातो यम कंठ कद्रुमा। अरे प्रहलाद तुम दैत्य राज
हिरण्यकशिपु के इस चंदन जैसे वन में कंटक कैसे पैदा हो गए, बहुत समझाया। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। अब तो प्रहलाद ने बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं ग्रहण कर ली। विचार किया क्यों न लेकर के चले महाराज के पास, महाराज के सन्मुख खड़ा करेंगे तो महाराज सुनकर के प्रसन्न होंगे, बहुत सारा इनाम देंगे। मास्टर साहब लोग सोचने लगे कि बहुत बढ़िया पेमेंट मिले। पहुंच गए गुरु जी राजा साहब के सामने, उठा करके गोद में बिठाया, पूछा बेटा प्रहलाद क्या पढ़ा, नवधा भक्ति बताने लगे। कहे पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी ये नवधा भक्ति है, और एक भी जिसके पास आ गई उसे परमात्मा तत्व की दर्शन प्राप्ति जरूर होनी है। गुरु जी को फटकार लगाई, गुरु जी कांपने लगे, कहे महाराज न मत प्रणीतम न परिप्रणीतम, न मैंने पढ़ाया न कोई बाहरी आकर के पढ़ाया, ये तो इसकी नैसर्गिक बुद्धि है महाराज, इसके लिए क्या किया जाए। कहा ठीक है अब तुम जाओ, इसका इलाज हम खुद ही करेंगे। शुरू कर दिया इलाज करना। पहले पहाड़ की चोटी से फेंका, हाथी के पांव से दबवाया, नाना प्रकार के उद्यम करते हैं, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा परमात्मा स्वयं करे उसको कौन मारे। गुरुजी लोग पुनः पधारे। गुरुजी ने कहा राजन यदि वृक्ष हरा है और उसकी डाल को दूसरे दिशा में मोड़ा जाए तो वो मुड़ सकती है, लेकिन यदि वृक्ष सूख जाए और उसको मोड़ने का प्रयास किया जाए तो वो टूट जाती है। इसलिए आपके बालक की बुद्धि अभी निर्मल है, इसको मोड़ा जा सकता है, इसलिए आप कृपा करें, इसे हमें पुनः प्रदान करें, हम इसकी बुद्धि को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। लेकर के गए। अब गुरुजी लोग किसी काम से बाजार निकल गए, सारे मित्रगण आए। मित्रों ने कहा भैया प्रहलाद चलो कोई खेल खेले। प्रहलाद ने कहा तुम कौन सा खेल खेलोगे, मैं जो बताऊं वो खेल खेलो। कहे कौन सा, कहे लुका छुपी वाला। कहे ये कब से शुरू है, कहे ये हमारे पिता पितामह प्रपितामह के समय से खेला जा रहा है। कहे कैसे, कहे यह जो खेल है यह सर्वप्रथम जीव और ब्रह्म के बीच प्रारंभ हुआ। जीव ने ब्रह्म से कहा प्रभु मैं छुपता हूं आप खोजो। ब्रह्म ने एक एक जीव को खोजा और उसके कर्म की गति के अनुसार पैदा कर दिया। अब तो जीव का समय है कि उस ब्रह्म को खोजना। प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान इहा दुर्लभम मानुषम जन्मा तदप्याध्रुवमर्थदम। इसलिए समय रहते ही परमात्मा को खोज लो, अन्यथा दुर्लभम मानुषम जन्म। ये मानव जीवन दुर्लभ है, बार बार नहीं प्राप्त होगा और इसका भी कोई भरोसा नहीं। अभी हम बोल रहे हैं, पता नहीं कल बोलने लायक यहाँ रहे कि न रहे, ईश्वर जाने। क्षणार्धम नहीं बजानामी विधाता किम करिष्यति। क्षण के आधे भाग में क्या हो जाए दैव जाने। प्रहलाद जी कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलिया गिरी की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर बही न बही। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तननम पे चोट झिनी न झिनी। भजले हरि नाम।